यहाँ शेयर करेंगे, उसके बाद तब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ऑनलाइन कोई नहीं है, ऑनलाइन कोई नहीं है। और ये तो तुम ही लोग हो। चलो कौन शुरू करेगा? तो दोबारा तो एक प्रेजेंटेशन एक ही बार हो गया, काम खत्म। हाँ, तो हम लोग अभी क्या करेंगे? ठीक है, उसके बाद हमको व्हाट्सएप करो। अभी हम यहाँ पे पाइथन वाले में थे तो लैपटॉप ही ऑन नहीं हो रहा था। शॉर्ट नोट्स यूनिवर्सिटी पेपर है। फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की अबुल तुम बताओ। तुम बताओ राज। नहीं, ऐसा बात नहीं है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, या हम कंस्टेंट की बात करते हैं तो कंस्टेंट में फॉरेन की कंस्टेंट भी है। और फॉरेन की एकदम नाम, फॉरेन का मतलब क्या होता है? फॉरेन की मतलब दूसरे टेबल का की है, और इस टेबल में जो रेफरेंस यूज कर रहे हैं, किसी दूसरे टेबल का प्राइमरी की, एक टेबल का प्राइमरी की को अगर हम किसी दूसरे टेबल में एज ए रेफरेंस यूज कर रहे हैं तो उसको, उस टेबल का रेफरेंस वाले टेबल में उसको फॉरेन की बोलते हैं हम लोग, ठीक है। फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये बताओ कौन सा एट्रीब्यूट किसको डिटरमाइन कर रहा है, ये हम फंक्शनल डिपेंडेंसी से समझते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब मेजर एडवांटेज ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। मेजर एडवांटेज ऑफ ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम वर्सेज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम लोगों ने देखा हुआ है। तो हमको यहाँ पे एडवांटेज बताना है डेटाबेस सिस्टम का, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस का एडवांटेज बताना है। बता पाओगे? जितना डिसएडवांटेज था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का, इसका एडवांटेज हो गया, है ना। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ वीक एंड द स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट विद अ सुटेबल एग्जांपल। इसको डिफाइन कर पाओगे? पीडीएफ में बहुत अच्छे से बताया हुआ है और समझाया हुआ भी है, एक बार पढ़ोगे तुरंत याद आ जाएगा। पढ़ने के बाद अगर नहीं समझ में आया तो हमसे पूछ सकते हो। डिस्क्राइब द कॉट्स 12 रूल, कॉट्स का 12 रूल। हाँ, नहीं तो हम क्या किए हैं कि रूल के साथ साथ उसको डिस्क्राइब भी किए हैं, उसको डिस्क्राइब किए ताकि तुम पढ़ो तो तुमको समझ में आ जाए। उतना नहीं लिखना है, मेन जो रूल है वो लिखना है, ठीक है। एवरी इंफॉर्मेशन शुड बी इन द डेटाबेस, ये हो गया, ये हो गया रूल, इसको हम डिस्क्राइब करना शुरू किए, तो ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन थर्ड एनएफ एंड बीसीएनएफ? क्या अंतर है थर्ड एनएफ और बीसीएनएफ में? एकदम उंगली पे याद रहना चाहिए। सेकेंड एनएफ में क्या करते हैं, थर्ड एनएफ में क्या करते हैं, बीसीएनएफ में क्या करते हैं, ठीक है। सेकेंड एनएफ में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पार्शियल की डिपेंडेंसी को हटाते हैं। पार्शियल की डिपेंडेंसी मतलब
अगर कंपोजिट की है, अगर दो की बन के अगर की बन रहा है दो एट्रीब्यूट में से, तो सारा का सारा डिटर्मिनेशन वो दोनों की से होना चाहिए। पार्शियल की मतलब दोनों में से आधा अधूरा की से डिटर्मिनेशन नहीं होना चाहिए। बस समझ में आ रही है? कहने का मतलब कि रोल नंबर और नेम को हम की बना रहे हैं, तो जितना और एट्रीब्यूट है फंक्शनल डिपेंडेंसी में, सारे को हमारा रोल नंबर और नेम मिलकर ही डिटरमाइन करना चाहिए। अगर किसी एट्रीब्यूट को नेम अलग से डिटरमाइन कर दे रहा है तो हम बोलेंगे ये पार्शियल डिपेंडेंसी है। समझ में आ रहा है? अगर कोई काम तुम दोनों मिलकर कर सकते हो तो तुम दोनों मिलकर ही कोई काम करोगे, हमको जो काम करना पड़ेगा दोनों को मिलकर कराएंगे। अगर कोई एक काम राज अकेले कर दिया तो पार्शियल की हुआ कि कंप्लीट की हुआ? पार्शियल की हुआ। तो अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी में कोई भी वैसा डिपेंडेंसी हमको दिखाई देता है ना, फंक्शनल डिपेंडेंसी में कि वो पार्शियल है, तो हम उसको एलिमिनेट करते हैं, अलग टेबल में उसको जगह देते हैं। ठीक है, ये सेकंड एनएफ। थर्ड एनएफ में क्या करते हैं? नन की डिपेंडेंसी की बात करते हैं, जो कि है ही नहीं, जो कि एट्रीब्यूट नहीं है, फिर भी वो डिटरमाइन कर रहा है किसी को, वो नहीं होना चाहिए, वो अलाउड नहीं है, उसको दूर करेंगे। और इसके बाद 3.5 रूल बोलो या बीसीएनएफ बोलो, उसमें हम लोग बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। अगर कोई डिटर्मिनेशन हो रहा है और उसमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, ए बी को बी सी को, उसके कारण ए सी को, अगर वैसा हो रहा है तब वो बोलते हैं हम लोग बीसीएनएफ। तो यहाँ थर्ड और बीसीएनएफ में अंतर पूछा है, तो थर्ड एनएफ में हम लोग क्या बोलेंगे? नन की डिपेंडेंसी, नन की डिपेंडेंसी होता है उसमें, और इसमें होता है क्या? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होता है। ये दोनों को दूर करेंगे। ठीक है, ग्रुप ए पे इतना ही सवाल है। टाइम है तुम्हारे पास, जानते हो, तो कम से कम आधा पौना पेज होना चाहिए। ठीक है ना? All the questions are of equal value. First 5 questions, answer 5 questions, selecting at least one from each group. 5 क्वेश्चन और 75 नंबर, 15 5 75 15 नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 का ए और बी है, मतलब 7.5 नंबर का हो गया, और 3 का ए और 3 का बी दोनों 7.5 नंबर का हो गया। ग्रुप बी है मल्टी प्रोग्रामिंग डेडलॉक इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ग्रुप बी में ठीक है, क्वेश्चन देख रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पेज एंड द सेगमेंट? ओके, तो ग्रुप सी में हम लोग का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से कितना सवाल किया है? 1 2 3 सवाल किया है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में कैपेसिटर, टनल डायोड एंड सेमीकंडक्टर, ये तीनों हम रिप्लाई कर सकते हैं। ये सुनो, ये तीनों जो 7 का ए और बी सी है, कर सकते हो ना रिप्लाई? ठीक, 8वां देखो, 8वां का लिखता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बता सकते हो? क्या होता है बताओ? प्योर वाला, यस। हाँ, जिसमें हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो एक्सट्रिंसिक हो जाता है। नेचर से हमको मिलता है प्योर इंट्रिंसिक, और जिसका जो कंडक्शन होता है वो, उसका कंडक्शन एक खास टेम्परेचर पे होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? इम्प्योरिटी मिलाते हैं, पेंटावैलेंट या टेट्रावैलेंट, और इसको, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डोपिंग। ठीक है, इसके बाद है डिस्क्राइब्ड हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर एंड विथ एंड विदाउट फिल्टर। फिल्टर का मतलब पैरेलल में कैपेसिटर जोड़ना, पैरेलल में कैपेसिटर जोड़ना। हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब होता है कि, हाँ, अगर हम 2 टेप ट्रांसफार्मर की बात करें तो 2 टेप ट्रांसफार्मर में एक में डायोड जोड़ेंगे।
ठीक है, एक में डायोड जोड़ेंगे तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया जो इसमें डायोड नहीं जोड़ेंगे वो निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, डीसी वोल्टेज हो गया। ठीक है, ये क्या होगा कि जब जब, क्योंकि दो ही तार है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो पॉजिटिव वाले से जब जब वोल्टेज जाएगा तो पार कर जाएगा, जब लेकिन हमारा जब चेंज होगा तो नहीं पार करेगा। तो फर्स्ट हाफ वाला पार कर गया, सेकेंड हाफ नहीं पार किया, ये हुआ हाफ वेव रेक्टिफायर। इसी में फिल्टर कैसे करेंगे हम लोग, दोनों के बीच में पैरेलल हम करने से लगा देते, कैपेसिटर लगा देते हैं, कैपेसिटर का निगेटिव वाला निगेटिव पोल से और पॉजिटिव वाला डायोड वाले आउटपुट से, तो ये हमारा जो पैरेलल लग जाएगा तो ये हो जाएगा फिल्टर। और फुल वेव रेक्टिफायर कैसे होगा, तो फुल वेव रेक्टिफायर दो तरीके से होगा, एक तो 3 टैप का ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं, जहां दो डायोड लगाएंगे, किनारे किनारे पे एक एक डायोड लगाएंगे, और डायोड लगाने के बाद दोनों को शॉर्ट कर देंगे, मिला देंगे, तो वो हो गया पॉजिटिव। बीच वाला जो है उसको कुछ नहीं मिलाएंगे, वो ऐसे ही रहेगा, वो हो गया निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव बन गया। विदाउट फिल्टर, फिल्टर लगाना है तो दोनों में पैरेलल में वो कैपेसिटर जोड़ दो, कैपेसिटर का निगेटिव पिन बीच वाले तार से और पॉजिटिव पिन जो है वो दोनों डायोड के आउटपुट जहां कंबाइन किए हो वहां से, फिल्टर हो गया। दूसरा, ये डबल टाइप जो जो 2 टाइप ट्रांसफार्मर है उससे भी बनेगा। कैसे बनेगा, तो ब्रिज बनाते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर उसको बोलते हैं, ठीक है, उसमें 4 डायोड यूज होता है। ठीक, इसके बाद है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड फोटो ट्रांजिस्टर। यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, फोटो ट्रांजिस्टर देख लेना, पीडीएफ में है, बहुत बढ़िया से दिया हुआ। ठीक है, यूनि जंक्शन क्यों बोलते हैं, उसमें एक ही जंक्शन होगा, यस। और डिस्क्राइब द एफिशिएंसी डिस्टॉर्शन इन एम्पलीफायर along with their merits and demerit। डिस्टॉर्शन किसको बोलते हैं, एम्पलीफायर में डिस्टॉर्शन होता है, ये क्या होता है? हाँ बिल्कुल, हम जो वॉइस इनपुट करा रहे हैं एग्जैक्टली उसका रेप्लिका होना चाहिए हमको आउटपुट में, रेप्लिका होना चाहिए आउटपुट में। अगर रेप्लिका नहीं मिल रहा है, कुछ और आवाज आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि हमारा डिस्टॉर्शन हो गया। ठीक है, और इनपुट देने के बाद अनवांटेड वॉइस आता है। बिल्कुल, मेरी ये डिमेरिट दिया है कि जैसे मतलब कोई एम्पलीफायर की बात कर रहे हो ना, उसका भी मेरी डिमेरिट क्लास ए क्लास बी क्लास सी करके वैसे भी तुम रिप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो टॉपिक कुछ छूटा नहीं, तुम्हारा सारा टॉपिक हुआ हुआ है, इसीलिए। और एक ही क्वेश्चन है, अच्छा, और पिछले साल का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ क्या बोले, हम भी एक आध साल का और क्वेश्चन है तो उसको भी डिस्कस करते, ये कह रहे हैं लोग। ठीक है, ओके। और कुछ पूछो। पाइथन कैसा चल रहा है तुम लोग का, ठीक है ना? ओ, ठीक है, फिर अगले क्लास में तुम लोग थोड़ा प्रेजेंटेशन पे काम करके आना, और अगला क्लास जब पाइथन होगा उसके बाद ही होगा, या सैटरडे को होगा, तो हम लोग इस मंथ का वो भी कर देंगे हम लोग, जो मार्किंग का। अच्छा, ठीक है, देखते हैं हम लोग, है ना? तो बंद करें क्लास, ठीक है, चलो फिर। और क्वेश्चन पेपर ऐसा है, और इसको करेक्ट करो, सारा क्वेश्चन पेपर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे।